तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन दोस्तों 150 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें दोस्तों ये पार्ट नंबर 4 है दोस्तों। 1 2 3 पार्ट दोस्तों करा चुका हूँ, ये पार्ट चौथा है जिसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन करके मैं करा रहा हूँ, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आप ये 150 क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई दूसरे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, एल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो इनके समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो आप लोग को आंसर पता साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। दोस्तों भारतीयों ने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था रिपन के समर्थन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म की मान्यता का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैदिक धर्म की मान्यता का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था वैदिक धर्म की प्रधानता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने तथा हिंदू धर्म की दुधंबिदी बजा दी? दोस्तों किसने दुधंबी बजा दी थी? तो ये कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। कौन दोस्तों? स्वामी विवेकानंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? एनी बेसेंट थे। किससे दोस्तों? एनी बेसेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? जो ये कथन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का। किनका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ये कहा एल्बर्ट विधेयक में। एल्बर्ट विधेयक में क्या कहा है? इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया है कि संगठन ही शक्ति है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी वेमचंद बनर्जी ने। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभय दीप सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण से समर्थक कौन है? तो ये कौन समर्थक है? लाला लाजपत राय। कौन दोस्तों? लाला लाजपत राय समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों, ये है ए.ओ. ह्यूम का। किसका दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम का। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, ये कथन ए.ओ. ह्यूम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण का कारण क्या था? तो क्या महत्वपूर्ण कारण था? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये था ह्यूम और डफरिन के प्रयास। तो दोस्तों ह्यूम और डफरिन के प्रयास के महत्वपूर्ण कारण था। जब दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो दोस्तों उस समय वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड डफरिन था। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को? तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। किसने दोस्तों? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हैं जो बाल गंगाधर तिलक हैं। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की कब मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी 1920 ईस्वी में, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? दोस्तों किसने दिया था चाय पार्टी का आमंत्रण? तो ये किसने दिया था? ये दिया था लॉर्ड डफरिन ने। किसने दोस्तों? लॉर्ड डफरिन ने दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का दिया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके था? तो उदारवादियों के हाथों में का। किसके दोस्तों? उदारवादियों के तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा रोम रोम राजभक्त ये किसने कहा था? तो हमारा रोम रोम राजभक्त ये कहा था दादाभाई नौरोजी ने। किसने? दादाभाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो ये था आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। किसका? आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे अरविंद घोष। कौन दोस्तों? अरविंद घोष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचार, यह वक्तव्य किसका है? तो ये कथन किसके द्वारा है? तो ये कथन किया गया है उदारवादी नेताओं के द्वारा। किसके द्वारा? उदारवादी नेताओं के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति में मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई है, ये वक्तव्य किसके द्वारा है? दोस्तों ये किसके द्वारा? ये किया गया उदारवादी नेताओं के द्वारा। दोस्तों आप लोग के क्वेश्चन
इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? तो उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाला प्रमुख घटना क्या थी? तो ये घटना कौन सी थी? तो ये थी 1905 में रूस पर जापान की विजय। क्या थी दोस्तों? रूस पर जापान की विजय थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? तो स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 में। कब दोस्तों? 1906 में स्वराज शब्द का उद्घोष हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हो गया था? दोस्तों ये कब विभाजित हुआ था? 1907 में। कब दोस्तों? 1907 में सूरत अधिवेशन में ये उदारवादी और दोस्तों उग्रवादी में ये विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी और मराठा का समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ये किसके द्वारा निकाला गया था? ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया था। कौन कौन सा केसरी और मराठा समाचार पत्र? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका? ये अरविंद घोष का। किसका दोस्तों? अरविंद घोष का है ये कथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो कौन से दोस्तों? श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। दोस्तों इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी, जो इनके संचालन में थे जब लखनऊ समझौता हुआ था। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन थे? तो ये कौन से पत्र थे? जो ये थे न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। कौन दोस्तों? न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ थे जो एनी बेसेंट द्वारा समाचार पत्र लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका? ये कथन किसका? ये कथन है श्रीमती एनी बेसेंट जी का। किसका दोस्तों? एनी बेसेंट जी का। इन्होंने कहा था मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ, जिसका अर्थ है सोते हुए भारतीयों को जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो दोस्तों ये क्या थी? सबसे बड़ी कमजोरी थी ये धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। क्या दोस्तों? धर्म के साथ राजनीति को मिलाना था जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी इस खिलाफत आंदोलन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? तो ये हंटर समिति कब नियुक्त की गई थी दोस्तों? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। कब दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। कब हुआ था दोस्तों? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? दोस्तों ये बिहार से संबंधित थे। कहाँ से दोस्तों? बिहार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? तो क्यों ये महत्वपूर्ण था दोस्तों? ये इसलिए महत्वपूर्ण था, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। कौन से दोस्तों? विजय राघवाचार्य थे। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों थे। आपके दोस्तों 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, तो आप लोग को आप कमेंट करके बताना है कि 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। दोस्तों टोटल 120 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, 30 क्वेश्चन और बचे हैं जो आपकी काफ़ी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करें तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दोस्तों ये 150 क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, बस इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।